भागवत गीता अध्याय 9 अत्यंत गुप्त ज्ञान। भागवत गीता के 9th चैप्टर में हम जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है। इसी को हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाकर भी जानेंगे। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे बहुत ही गुप्त और बड़ा ज्ञान देने वाला हूँ। वह मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वह इस संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैं ही इस संसार को बार बार बनाता हूँ और मिटाता हूँ। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ। लेकिन मुझे मेरे काम का बिल्कुल भी मोह और अहंकार नहीं है। मैं यह कर्म करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं बंधता। सब कुछ करके भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ करता हूँ। मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे नहीं समझने वाले मूर्ख लोग और बेकार की आशा और बेकार काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। जो वेदों को पढ़ के स्वर्ग प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं, वे लोग इंद्र के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं। लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही चलते हैं जब तक उनके मानव जीवन के पुण्य खत्म नहीं हो जाते। और जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, उनको वापस इसी पृथ्वी पर जन्म लेने आना पड़ता है। किंतु जो मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी ना केवल सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, बल्कि उन्हें सदा के लिए मेरी शरण में भी लेता हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों के पास और मुझे मानने वाले सदा मेरे पास ही आते हैं। देवताओं, पितरों और भूतों को पूजने वालों का ज्ञान सीमित होता है और उनको फिर से इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसलिए अर्जुन, तू भी अगर कुछ खाए, दान करे, तप करे और कर्म करे तो मुझ में ही अर्पण करके करना। इस प्रकार से तो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही दुराचारी हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे राजा या भिखारी भी हो, तो वह भी मुझ में आसक्त होकर इस भवसागर से तर जाता है। इसलिए अगर तू भी मुझ में समर्पित रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। दोस्तों, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि जो जिसकी पूजा करता है, मैं उसको उसी से जोड़ देता हूँ। दोस्तों, इस बात का बहुत गहरा मीनिंग है। हम जिस तरह के इंसान के साथ समय बिताएंगे, टाइम बीतने के बाद में हमारी थॉट्स पर भी उसका असर हो सकता है। इसलिए नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कुछ करने का मकसद है, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि आज भले ही वो कुछ ना हो, लेकिन जैसा भगवान ने कहा कि जैसी भावना वैसा नतीजा, तो उस प्रकार से सही रास्ते पर चलने वाले एक दिन मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं।